अगर आपके पति पर, भाई पर या परिवार के किसी भी जेंट्स पर मुकदमा दर्ज हो जाए तो ये आरोप तो जरूर लगता है कि उसने मेरे साथ छेड़छाड़ करी थी, इसलिए मेरे पति ने, भाई ने, उन्होंने पीट दिया, क्योंकि उनको बताया जाता है कि सेल्फ डिफेंस। खैर, आप ये वीडियो देख लीजिए पहले। कल घटना हुई थी आपके साथ में, किस तरह की घटना हुई थी और क्या वाकई वहाँ पर जो हुआ था, क्या हुआ था? सर, मेरी दुकान पे 2 युवक आए थे। उन्होंने मेरे से नमकीन मांगी, जिसकी उनकी भाषा मैं समझ नहीं पाई, और उन्होंने मतलब तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था? बहुत गंदी अभद्र भाषा बोली, उन्होंने गंदी लैंग्वेज बोली, गाली दी मुझे। और जब मैंने उन्हें मना करा, मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो अभी जो आपने वीडियो देखी उसमें मैडम ने कहा कि मुझे भाषा उनकी समझ नहीं आई। तो मैडम, जब आपको उनकी भाषा समझ नहीं आई तो अभद्र गालियां कैसे समझ में आ गई आपको? वो अभद्र गालियां आप जानती थी या आपको उनकी भाषा समझ में आ गई थी? फिर इनका कहना है कि मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने। तो ठीक है, आप मानते हैं कि अगर उन्होंने ये गलती करी थी तो कानून कहाँ है? आपको जाना था ना पुलिस चौकी, उनको भी लेके जाते साथ में और करते उन पे कंप्लेन दर्ज, छेड़छाड़ का आरोप लगा लेती। आरोप क्या, अगर ये सच था तो आपका अधिकार है। वो आपके पति को पहलवान बनने के लिए किसने कहा था? और अगर इतनी पहलवानगिरी करने का शौक है तो किसी पहलवान से लड़वा दीजिए ना अखाड़े में अपने पति को। और मैं सबसे कहती हूँ कि अपने से कमजोरों पर जो हाथ उठाता है, उनको अगर ज्यादा ही शौक है ना किसी को थप्पड़ मारने का, जूते मारने का, किसी पे अपनी दादागिरी दिखाने का, तो किसी पहलवान से जाके अखाड़े में लड़िए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और ताकत सारी निकल जाएगी वहां पर। जो लोग छोटे बच्चों पर, कमजोरों पर, महिलाओं पर, ऐसे लोगों पर हाथ उठाते हैं ना, जो तुम्हें पलटकर वार नहीं कर सकते, वो बहुत ही, उनकी सोच जो होती है ना, बहुत ही नीचे गिरी हुई होती है। कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने, जो मानसिक रूप से जो कमजोर होते हैं, उनको डंडा मारते हैं। भाई, वो पलट के तुम पे वार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं है, सिर्फ तुम उसे मार सकते हो। तो तुम्हें अंदर से बिल्कुल ऐसे नहीं लगता है कि हमने गलत किया है? और ये तो लड़का बताया जा रहा है नाबालिग है, और आप कह रही है मेरे साथ छेड़छाड़ करी थी। तो आप जाती ना पुलिस थाने, आप शिकायत कर देती, भाई उन पे मुकदमा दर्ज हो जाता, और सीसीटीवी फुटेज तो होगा ही आपके यहाँ। मतलब ये मैंने बहुत बार देखा है कि अगर आपके परिवार पर कोई आंच आ रही हो, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, मेरे पास तो इस टाइप के मुकदमे आते रहते हैं। एक बार एक जगह लड़ाई हो गई थी तो लड़के का सर फोड़ दिया था किसी ने, लेकिन 3-4 दिन बाद जब वो लड़का कंप्लेन लिखाने गया तो अपनी बेटी को लेके आया कि इसने जी मेरी बेटी को छेड़ा था। अरे भाई, तो उस दिन कहाँ था? तो उस दिन तुरंत जाता जब बेटी को छेड़ ही रहा था वो। तो कानून को अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? काहे को जज बनते हो भाई? थोड़ी तो शर्म कर लो, कानून नाम की कुछ चीज होती होगी। और अब ये मैडम देखो कितना, मतलब किस तरीके की सोच लेकर के आ गई कि मुझे जी छेड़ा है। और मीडिया वाले और हैं। मैडम, आपके साथ जो घटना हुई थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? भाई, इनको दिखाना बंद करो। एज पर लॉ ये एक्यूज की फैमिली के लोग हैं, सबूतों को मिटा सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, वादी को धमका सकते हैं, बहुत सारी चीज। तो ये सब चीजें वो कर सकते हैं, इसलिए इनको दिखाना बंद करें। क्योंकि सही क्या है, गलत क्या है, ये कोर्ट में साबित कर देंगे। अगर ये सही होंगे तो बरी हो जाएंगे भाई। लेकिन ऐसे लोगों को दिखाकर और ये जताना लोगों के बीच में कि महिला को छेड़ रहे थे फिर पीटा, अरे कितना पीटोगे? 1 थप्पड़ मारोगे, 2 थप्पड़ मारोगे? ऐसे लहूलुहान तो नहीं करोगे ना भाई किसी को। मतलब बिल्कुल ही मुझे मालूम नहीं है इनको किसने समझाया कि ऐसा बयान देना है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, किसी ना किसी ने तो कहा होगा कि वो कहते हैं ना कि सबको थोड़ा सा गूगल में पढ़ लेते हैं, सेल्फ डिफेंस में हमने उसको मारा। अरे कितना मारा, कितना पीट रखा भाई तुमने उसको? इतना होता है क्या सेल्फ डिफेंस? 1-2 थप्पड़ तो चलता है, और उसको तो बेचारे को 2 थप्पड़ भी मारते तो भी वो दुकान से आगे को निकल जाता। भाषा इसको समझ में नहीं आ रही थी और गालियां इसको समझ में आ गई। मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है। खैर चलिए, छोड़िए, ये सब करके तुम लोगों ने कुछ अच्छा काम नहीं किया है, अपने आप को ही बदनाम किया है। चलिए ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच।